हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फन दे हैड फ्रॉम द बुक बीहाइव। तो बच्चों, ये बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर है, द फन दे हैड। अब यहाँ पे क्यों लिखा है द फन दे हैड? तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं बच्चों, मार्गी और टॉमी। मार्गी को जो है, टॉमी को एक दिन एक बुक मिलती है, और ये कब की बात कर रहे हैं? आफ्टर 100 ईयर्स की, 100 साल बाद स्कूल कैसे होंगे। तो पूरा जो सेटअप है हमारा इस जो चैप्टर का है, फ्यूचर का है, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी आप जो है स्कूल में जा रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, टेली बुक पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे मार्गी एक डायरी लिख रही है, और उसमें 2157 ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो अभी हम कितने में हैं बच्चों? 2025। तो माइनस करके 100 प्लस ईयर्स की बात कर रहे हैं। मे बी तब आपकी जो है स्कूल बिल्डिंग नहीं होगी, मे बी जो है टीचर कौन होगा, रोबोट हो सकते हैं, या कंप्यूटर वर्चुअल क्लास के थ्रू आप पढ़ रहे होंगे, या फिर उनको यहाँ पे क्या बोला है, मैकेनिकल टीचर। तो क्या आप उस समय वो फन करेंगे जो आज आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में खेलते हैं, लंच ब्रेक होता है और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, अपना जो है प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, तो इस जो है क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। बट जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 100 प्लस ईयर की बात कर रहे हैं, तब किस टाइप के स्कूल होंगे यहाँ पे डिस्कस किया गया है बच्चों। अभी हम लेटर डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों कि यहाँ पे मे बी मार्गी और ये टॉमी टॉमी हैं, 13 ईयर्स के हैं, और मार्गी कितने साल के हैं बच्चों? 11 ईयर्स ओल्ड। इसको एक जो है बुक मिलती है, आर्टिक में मिलती है, और इसको देख के जो है, बिकॉज शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, क्योंकि वो अवेयर नहीं थी, उसे पता नहीं था कि इस टाइप की बुक्स होती हैं, क्योंकि उसने किसमें पढ़ा था, चाली बुक जो है किस तरह से कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा था। तो आप पहले एक क्वेश्चन बताएं बच्चों कि कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते, या उनको जो है जिस तरह से कोरोना के टाइम पे हमने जो है किस तरह से आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, या आपको वो पसंद है। थोड़े दिन तो ऑब्वियस है बच्चों, आपको एंजॉय करा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, बट लेटर जो है आप सोच रहे होंगे हम स्कूल नहीं गए, वहाँ पे जो हम फन करते हैं, खेलते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, मिस कर रहे होंगे उसको। तो आप लोग ये सोचें और यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कौन सा जो है क्या अच्छा लगता है, टू गो टू स्कूल या फिर घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्गी और टॉमी दो मेन कैरेक्टर हैं, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं ये मे बी जो स्कूल ऑफ फ्यूचर हैं, कैसे हो सकते हैं, भविष्य में आपके स्कूल कैसे हो सकते हैं। मे बी आप जो है वर्चुअल क्लास रूम की तरह के थ्रू आप स्टडी करेंगे, मे बी आप जो है मूविंग ई टेक्स्ट होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जो है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से आप पढ़ सकते हैं। मे बी आपका जो है रोबोटिक जो है टीचर होगा, ह्यूमन टीचर नहीं होंगे, इंस्टेड ऑफ दैट आपको कोई रोबोट पढ़ा रहा होगा, उसको यहाँ पे क्या बोला है? मैकेनिकल टीचर। तो ये जो है फ्यूचर के स्कूल यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो है मार्गी और टॉमी दोनों जो हैं शॉक्ड हैं कि पहले जो है किस तरह से बुक्स में पढ़ते थे या कॉपी में प्रिंटेड रहता था, बट अब जो है उनका मैटर कैसा है, मूविंग है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जो है वो स्टडी कर रहे हैं। मे बी कौन सा स्कूल हो सकता है इन द फ्यूचर, दिस वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर, द फन दे हैड। क्लियर? और कौन सी बुक का है बच्चों? बी हाइव। सेकेंड बुक है आपकी, मोमेंट है, सप्लीमेंट्री बुक है, लेटर हम उसको भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर की सेटिंग क्या है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, फ्यूचर के स्कूल की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे कौन है बच्चों? मैकेनिकल टीचर एंड वर्चुअल क्लासरूम हैज प्लेस ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड ह्यूमन टीचर। यहाँ पे द स्टोरी इज सेट इन अ, इसमें है फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में। वेयर कौन है वहाँ पे? मैकेनिकल टीचर्स हैं, वर्चुअल क्लास हैव रिप्लेस ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड ह्यूमन टीचर्स। करेक्टर्स, मेन करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी कौन है? मार्गी एंड टॉमी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मार्गी मार्गी कौन है? यंग
गर्ल हु डिसलाइक्स हर मैकेनिकल टीचर। अब क्यों डिसलाइक करती है वो अभी हम लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। एंड लॉन्ग्स फॉर द फन ट्रेडिशनल स्कूल डिस्क्राइब्ड इन एन ओल्ड बुक। टॉमी कौन है बच्चों? ए बॉय हु फाइंड्स एन ओल्ड बुक, जिसे एक ओल्ड बुक मिली थी। कहाँ मिली थी? आर्टिक में मिली थी। एन ओल्ड बुक एंड शेयर्स इट, और किससे शेयर करी थी उसने? मांगी से। स्पार्किंग देयर क्यूरियोसिटी अबाउट पास्ट, दोनों को बहुत ज्यादा जो है क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द पास्ट, कि किस तरह से वो स्टडी करते थे, कैसे स्कूल में जाते थे, बुक्स होती थी उनकी और स्टडी करते थे। क्लियर बच्चों? तो दोनों के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द टीचिंग इन द पास्ट। प्लॉट, मार्गी एंड टॉमी कहाँ रहते हैं? लिव्स are centered around their mechanical teacher which teaches them lessons and assesses their progress। और किस तरह से वो क्लासरूम में पढ़ते थे और किस तरह से उनके जो मैकेनिकल टीचर हैं उन्हें उनके लेसन्स पढ़ाते थे और जो असाइनमेंट देते थे उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रेड्स देते थे। The story explores their curiosity about old-fashioned schools, क्योंकि मार्गी और टॉमी कब की बात कर रहे हैं? 100+ ईयर्स की। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? 2157 ईयर की। Where children attended in person and learned from human teachers। उन दोनों के अंदर जो है क्यूरियोसिटी है टू नो कि किस तरह से बच्चे स्कूल में जाते हैं और एक ह्यूमन टीचर उनको जो है टीच करता है। ये उनके अंदर क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट दैट मेथड ऑफ टीचिंग। द मैकेनिकल टीचर factions and Margie hopes for its replacement or failure, but it is fixed instead, highlighting the potential for technology to become absolute। थीम क्या है बच्चों? द स्टोरी एक्सप्लोर्स द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन एंड इट्स पोटेंशियल टू ऑल्टर द वे चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रो। अब इसमें क्या बताया गया कि फ्यूचर में किस तरह से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मेथड से किस तरह से आप पढ़ सकते हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन टीचर। जो ओल्ड फैशन हमारा मेथड है, स्कूल में जा रहे हैं ह्यूमन टीचर पढ़ा रहे हैं, मे बी जो है ये चेंज हो सकता है इन फ्यूचर में आफ्टर 100+ ईयर। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो अभी मैंने आपको बताया था कि कब की बात कर रहे हैं? 2157 ईयर। अभी हम कहाँ पे हैं बच्चों? 2025 पे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें बच्चों टू 157 की बात कर रहे हैं और आफ्टर 100 ईयर्स, 100 साल बाद, तो ऑब्वियस है अभी हम 2025, तो कितने साल बाद की बात कर रहे हैं हम? 7 ना हो गया बच्चों, 2 132 ईयर्स, वही 100+ ईयर्स की बात कर रहे हैं कि मे बी तब स्कूल कैसे होंगे। मे बी जो है वहाँ पे ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे, आपको रोबोट पढ़ा रहा होगा, या आप जो है ईमेल के थ्रू आप पढ़े हैं, ये वर्चुअल क्लासेस या लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो इनको उन्होंने क्या बोला है? एक मैकेनिकल टीचर। तो मे बी यहाँ पे बताया गया कि 132 ईयर्स आप मे बी जो है आप स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ये सिचुएशन हो सकती है। क्लियर? तो आप बताएंगे कि आपको कौन से स्कूल अच्छे लगते हैं, ओल्ड जो अभी आप पढ़ रहे हैं, या आफ्टर 100 ईयर्स जो आपको स्कूल की पॉसिबिलिटी बताई है वो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है बच्चों कि नाउ और देन, कि तब कैसे होंगे और अभी कैसे हैं बच्चों। अभी क्या है? हमें ह्यूमन टीचर्स पढ़ा रहे हैं और तब कौन पढ़ाएगा? मैकेनिकल टीचर। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग है और आप जो है आपके फ्रेंड्स हैं। ये डिफरेंस है दोनों में कि अभी और तब के स्कूल में। कि अभी आपको ह्यूमन टीचर पढ़ा रहा है, आपके जो है एक बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है, टीचर्स हैं आपके, ह्यूमन टीचर्स हैं, फ्रेंड्स है आपके, और किस तरह से एक जो है आपका स्केड्यूल बना रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट होते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं स्कूल में। बट
जो हमारा आफ्टर 100 इयर्स जो आपके फ्यूचर में स्कूल होंगे, क्या वहाँ पे आप इंजॉय कर पाएंगे? क्या वहाँ पे आपके ह्यूमन टीचर्स होंगे? क्या आप वहाँ पे खेल सकते हैं अपने बच्चों के साथ, या अपनी पढ़ाई शेयर कर सकते हैं, या आपका ब्रेकफास्ट होगा जिस जब आप जो है इंजॉय करते हैं? तो मे बी नहीं, ये जो है जितना आप इंजॉय करते हैं स्कूल में जाके सब नहीं करेंगे, क्योंकि आप घर में रहेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग या आप अपने मैकेनिकल टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन टीचर, और यहाँ पे कौन है, मैकेनिकल टीचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्गी है और ये कौन है आपके, टॉमी। क्लियर, दो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम फ्यूचर की स्कूल की बात पढ़ने जा रहे हैं और दोनों को हम कंपेयर करेंगे, आज के स्कूल को और कब के स्कूल को बच्चों, फ्यूचर के स्कूल को आफ्टर 100 इयर्स। इंट्रोडक्शन और मेन दो करेक्टर कौन है, मार्गी एंड टॉमी। दिस इज अ वेरी लाइट स्टोरी, इट इज सेट इन द फ्यूचर। जैसे अभी मैंने कहा कि फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की बात करें, फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में आपकी पढ़ाई कैसे हो सकती है। इट विल मेक ऑल ऑफ यू लव स्कूल। This story is regarding school life and how those children who do not go to school. और यहाँ पे दोनों की बात करी है कि जो स्कूल लाइफ है, आपकी जो स्कूल लाइफ है, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनकी लाइफ कैसी है, क्या वो मिस करते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने, जब कोरोना हुआ था तब आपने मिस करा था अपने स्कूल को, तो आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं मिस स्कूल। द सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी इज इन द फ्यूचर व्हेन परहैप्स देयर विल बी नो स्कूल। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, परहैप्स। तो यहाँ पे सेटिंग कब की है, फ्यूचर के स्कूल की है। मे बी जो है वहां पे कोई स्कूल नहीं होगा, नो बुक्स, कोई स्कूल नहीं होगा, कोई बुक्स नहीं होगी, बट आप कैसे पढ़ेंगे, एक क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर। तो अभी हम उसी को डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ दो स्टूडेंट्स विल मिस गोइंग टू स्कूल। और ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ दो स्टूडेंट्स जो स्कूल नहीं जाते हैं, डू नॉट गो टू स्कूल एंड मिस स्कूल, will miss going to school and feel that their ancestors, जो उनके ancestors हैं, that is the present generation, you all had fun going to school, मीटिंग, और किस तरह से आप जो है स्कूल जाते हैं, फन करते हैं, मीटिंग करते हैं एंड हेल्पिंग ईच अदर। और कभी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप अपने क्लासमेट्स को या अपने फ्रेंड को से डिस्कस करते हैं और उसे समझाते हैं। तो यहाँ पे हैड फन गोइंग टू स्कूल, और किस तरह से स्कूल जो जाते हैं किस तरह से फन करते हैं, मीटिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर, इंस्टेड ऑफ दोज हु डू नॉट गो टू स्कूल, किस तरह से मिस करते हैं। और यही एक्टिविटीज, स्कूल जाना, मीट करना, फ्रेंड्स के साथ खेलना, एंजॉय करना, हेल्प टू ईच अदर, क्या करते हैं वो मिस करते हैं। In the end, we come to know, और लास्ट में हमें पता चलेगा, we come to know that this is an imagination of a young girl. बाद में आपको पता चलेगा कि ये क्या है, पूरा चैप्टर, द होल चैप्टर जिस पे बेस्ड है इमेजिनेशन। और किसका इमेजिनेशन है, एक 11 ईयर की यंग गर्ल है जिसका नाम क्या है, मार्गी, ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड मार्गी हु comes to know that their ancestors who used to go to school, और जब उसे पता चलता है उसके ग्रैंडफादर भी स्कूल जाते थे और किस तरह से एक प्रिंटेड बुक से, टाली बुक से वो पढ़ते थे। ऑल द चिल्ड्रन यूज टू स्टडी टुगेदर, और सब जो है इकट्ठा होके क्लासरूम में। अगर बच्चों हमारी जो है अगर वर्चुअल क्लास है आपकी, या आप रोबोट से पढ़े हैं, या आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़े, तो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे तो आप अपने जो है घर में जो है किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, नॉट कि सारे स्टूडेंट जो हैं इकट्ठा होके पढ़े, ऑल द चिल्ड्रन। बट जो बच्चे स्कूल जाते हैं कैसे पढ़ते हैं, ऑल द चिल्ड्रन यूज टू स्टडी ऑल टुगेदर, सब इकट्ठा होके पढ़ते हैं। शी फील्स दैट दे ऑल हैड अ लॉट ऑफ फन, और उसे लगता है कि ये कितना फन करते होंगे जब सारे बच्चे जो है इकट्ठा होके
पढ़ते हैं तो कितना फन करते होते हैं, ये वो फील करते। When they went to school, कि जब वो स्कूल जाते होंगे तो कैसे वो फन करते होंगे। So when we read the story, we feel that school life is very good. तो आप भी जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप भी कंपेयर करके बोलेंगे नहीं भाई, स्कूल जाना क्या है, स्कूल लाइफ इज वेरी गुड इंस्टेड ऑफ दैट फ्यूचर स्कूल की। So when we read the story, we feel that school life is very good. So when we and we are fortunate that we have real schools. और आप जो है भाग्यशाली हैं कि आपको जो है स्कूल जाने को मिल रहा है, टीचर्स मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। Where we go, meet friends, जहाँ पे हम जाते हैं, meet friends and get a chance to study together. और हमें एक मौका मिला है, हमें एक चांस मिला है टू रीड और टू स्टडी ऑल टुगेदर, सब मिलके जो हम पढ़ते हैं। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इजीली यू कैन क्लियर योर डाउट्स फ्रॉम योर टीचर। क्लियर? तो ये हम जो है वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर। आप कंपेयर कर सकते हैं आपके प्रेजेंट डे स्कूल को, और जैसे मैंने बताया कि नाउ और देन फ्यूचर के स्कूल को, जहाँ पे आपका ह्यूमन टीचर नहीं है, और किस तरह से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मैटर से जो है आप स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बुक हो सकती है आपकी, उसके थ्रू आप जो है स्टडी कर रहे हैं। तो आपको कौन सा स्कूल अच्छा लगता है? एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल आस्क यू। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोबोट है, रोबोटिक टीचर है, मूविंग ई टेक्स्ट है कि एक के बाद जो है आपका जो है मूव कर रहे हैं। और अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किस में जाते हैं? नेट में जाते हैं और किस तरह से सर्च करते हैं। तो सेम जो है यहाँ पे डिस्कस करा है कि किस तरह से बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, डू नॉट गो टू स्कूल, कैसे दे मिस द स्कूल, और वहां पे जो है किस तरह से जो फन होता है, टीचर होते हैं, सब होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मिस करते हैं। तो यहाँ पे मेन करेक्टर कौन है बच्चों? मागी एंड टॉमी। कौन है दो मेन करेक्टर? मागी एंड टॉमी। क्लियर बच्चों? तो अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर स्कूल की बात कर रहे हैं। What is the central theme of the story? Central theme क्या है बच्चों? The fun they had, the theme of the story they had is transformation by technology. टेक्नोलॉजी इतनी जो है डेवलप हो गई कि इंस्टेड ऑफ ह्यूमन टीचर हम किससे पढ़ेंगे? रोबोट से पढ़ेंगे, मैकेनिकल टीचर से। द होल स्टोरी फोकसेस on two eras. One is the digital era in which Tommy and Margie live, and other is the normal era about which they learn through their grandparents died. दूसरा एरा कौन सा है कि जब आप स्कूल जा रहे हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कई चीजें आप सीख रहे हैं। तो एक एरा वो है जब आप स्कूल में जा रहे हैं, और एक एरा वो है जब वो डिजिटल मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो दोनों में यही डिफरेंस है दो एरा में, कि एक एरा में डिजिटल स्टडी हो रही है और सेकंड में आपके नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग में जाके आप अपने ह्यूमन टीचर से पढ़ रहे हैं। क्लियर हो जाओ? तो मे बी स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, तो यहाँ पे 4 आपको बताए गए हैं कि किस तरह से ये जो है मे बी आपके हो सकते हैं फ्यूचर में। तो आपको लास्ट में क्लियर होगा कि एक इमेजिनेशन है 11 ईयर लड़की का, जिसका नाम क्या है बच्चों? मागी। तो मे बी स्कूल ऑफ फ्यूचर कैसे हो सकते हैं? वर्चुअल क्लासेस, मूविंग ई टेक्स्ट, ये कंप्यूटर में है आपको, और किस तरह से आप जो है उसको पढ़ सकते हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, और मे बी रोबोटिक टीचर। और हो सकता है कि आपको कोई ह्यूमन टीचर की इंस्टेड ऑफ ह्यूमन टीचर कोई रोबोट जो है आपको पढ़ा रहा होगा, रोबोटिक टीचर। क्लियर बच्चों? तो ये पॉसिबिलिटी बताई गई है कि मे बी आफ्टर 100+ ईयर्स ये सिचुएशन हो सकती है, इट इज नॉट कंफर्म। क्लियर बच्चों? मे बी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अभी आपको जो है हमने इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों कि किस तरह से मार्गी जो है 11 ईयर्स की लड़की है, उसका ये इमेजिनेशन है कि किस तरह से हो सकता है कि, क्योंकि किसकी बात कर रही है वो? 2157 ईयर्स, और एट प्रेजेंट हम किस में रह रहे हैं? 2025।
अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मे बी कितने ईयर्स आते हैं बच्चों, 132 ईयर्स। क्लियर, आप कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस करके, क्योंकि 2157 से माइनस करेंगे 2025। लेट्स बिगिन द चैप्टर। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, अब क्या लिखा उसने, let's see in her diary. कौन लिख रहा था, मार्गी रोट। क्या लिखा उसने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग, टाइटल्ड ऑन द पेज। ऑन द पेज हेडेड में जो टाइटल है उसके ऊपर उसने लिखा 17 मई 2157, शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक। अब रियल बुक कौन सी है बच्चों, उनके लिए रियल बुक कौन सी है, जो आप प्रेजेंट में जो पढ़ रहे हैं टेली बुक, जिसमें जो है पेजेस प्रिंटेड हैं और आप एक को जो है टर्न करके जिस तरह से आप पढ़ते हैं, उनके लिए वो बुक क्या है, एक रियल बुक है। क्योंकि उनका वो किसके थ्रू पढ़ते हैं, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं, क्योंकि ये उनका इमेजिनेशन है कि हम जो है किस ईयर में रह रहे हैं, 2157 में, जब स्कूल कैसे थे वो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस करा है। इस टाइप के स्कूल थे जहाँ पे कोई ह्यूमन टीचर नहीं था, कोई आपकी जो है टेक्स्ट बुक नहीं थी। क्लियर, तो यहाँ पे वो क्या लिखती हैं, शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो आप समझ गए कि कौन सी रियल बुक की हियर शी वॉज टॉकिंग अबाउट, किसकी बात कर रही थी, रियल बुक की। क्लियर, तो रियल बुक मीन्स एक्चुअल जो आपकी बुक्स हैं जिससे आप पढ़ते हैं स्कूल में जाके, दैट वाज द, कौन सी थी उसके लिए, रियल बुक थी फॉर मार्गी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और जिस बुक की वो बात कर रही थी, इट वॉज वेरी ओल्ड। मार्गीज ग्रैंडफादर, अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, मार्गी के ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार उन्होंने बताया था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके भी किसने बताया था, ग्रैंडफादर ने। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी जनरेशन है, ये मार्गी है, राइट, मार्गी के ग्रैंडफादर, और उनके भी ग्रैंडफादर। तो आप सोच सकते हैं कि कब की बात कर रही है वो, उसके भी ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर। तो उन्होंने क्या बताया था, कि क्या बता रहे कि वंस ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके भी ग्रैंडफादर ने क्या बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर। तो उन्होंने क्या बताया था उनको, मार्गी के ग्रैंडफादर को, उनके ग्रैंडफादर ने, कि उस समय भी, दैट टाइम क्या होता था, ऑल स्टोरीज, जितने भी चैप्टर्स थे, स्टोरीज थी, दे वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, एक पेपर में प्रिंटेड होती थी जैसे आपकी बुक। दे टर्न द पेजेस, और कैसे पढ़ते थे, तो ऑब्वियस है जैसे आप पढ़ते हो बुक है तो क्या करते हैं आप, पलटते हैं ना पेज एक के बाद एक, तो टर्न पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब हो जाता है ना बच्चों को, बहुत पुरानी किताब होती है तो आपकी क्या, अब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर की बात करें, मे बी वो बुक उस टाइम की होगी, तो पेज कैसे हो जाते हैं बच्चों, रखे रखे येलो कलर के, और जो पेज हैं कैसे हो गए, क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड्स, मुड़ जाते हैं ना बच्चों, कई बार आपकी बुक्स भी हैं आप जो है प्रॉपरली नहीं रखते, तो उसके पेजेस कैसे हो जाते हैं, क्रिंकली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उसमें फोल्ड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे जिस बुक की बात कर रही है मार्गी, तो वो कौन बता रहे हैं यहाँ पे, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार उन्होंने मार्गी को बताया था, व्हाट ही सेड टू मार्गी, कि उनके जब व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, तो उनके हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज एंड चैप्टर्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर। और उसके पेजेस कैसे कैसे थे और कैसे पढ़ते थे वो, टर्न करते थे पेजेस, वन बाय वन दे टर्न द पेजेस, विच वर कैसे हो गए हैं, येलो हो गए हैं, क्रिंकली हो गए हैं, फोल्डेड हो गए। And it was awfully funny to read words understood still instead of moving the way
they were supposed to on a screen. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, awfully funny, funny means fearfully mocking. अब यहाँ पे वो थोड़ा सा मजाक भी कर रहे हैं. क्यों फन कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो उनके चैप्टर्स कैसे होते हैं बच्चों, स्टिल रहते हैं. और किस तरह से, बट यहाँ पे क्या है कि वो वर्ड्स को रीड कर सकते हैं, इसलिए जो है उन यहाँ पे थोड़ा सा वो फन कर रहे हैं, मॉकिंग कर रहे हैं. एंड इट वॉज awfully funny to read words, क्योंकि अब यहाँ पे वो एक एक शब्दों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेजेस को टर्न कर रहे हैं, सेंटेंस पढ़ रहे हैं. बट इंस्टेड ऑफ दैट उनका कैसे होता है, टू रीड वर्ड्स दैट इज स्टूड स्टिल. अभी क्या है वो आप कितनी देर सकते, 1 hour 2 hour 3 hours जो है, यू कैन इजीली रीड दैट बुक्स और रीड दैट वर्ड्स. बट क्या आप ई टेक्स्ट में आप इस तरह से पढ़ सकते हैं? कितनी देर आप रखेंगे उसको, right? Instead of moving of the way they were supposed to on a screen, क्योंकि स्क्रीन में जैसे उनके वर्ड्स जो है मूव करते हैं, but instead of that all the words कैसे हैं, that stood still instead of moving. जैसे स्क्रीन में मूव करते हैं, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words. और दे शॉक्ड. क्यों शॉक्ड हैं? क्योंकि जब वो जो है क्या वो अपना एक बार स्क्रीन में आ गया और फिर उन्होंने जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो मे बी वो दूसरा नहीं देख सकते. बट यहाँ पे क्या है, एक बार आपने यू हैव टर्न द पेजेस, तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं. तो यहाँ पे दे बोथ वर क्या है, शॉक्ड है कि दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, कि वो पहले की तरह उसको फिर से देख सकते हैं और पेज को टर्न कर सकते हैं. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. और ऐसा नहीं है चेंज हो गए हैं, वो वर्ड्स कैसे हैं, सेम है जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम रीड किए थे. ऑन इट इट हैड व्हेन दे रीड एट द फर्स्ट टाइम, जैसे उन्हें फर्स्ट टाइम रीड करा था वैसे ही वर्ड्स हैं, स्टिल हैं, सेम है व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर. तो ये उनको थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो मॉकिंग कर रहे हैं, फन कर रहे हैं कि टू नो, क्योंकि उनके जो स्क्रीन में है जो भी मैटर है, जो भी चैप्टर है, वो एक बारी जो है टर्न नहीं कर पाते इन द या ऑन अ स्क्रीन. क्लियर? तो यहाँ पे वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है और शॉक्ड है. He said, Tommy, what a waste when you are through with the book. तो अब टॉमी को ये अच्छा नहीं लग रहा है, उसे लग रहा है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, कितना वेस्ट है यहाँ पे. What a waste when you are through with the book. जब आप बुक के थ्रू पढ़ते हैं तो उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है. What a waste यहाँ पे उन्होंने यूज किया है. मीन्स इट इज अ वेरी यूजफुल. तो यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या है कि ये बहुत उनको यूजलेस लगता है while reading through the book. You just throw it away. Guess. Guess यहाँ पे क्या है, आइडिया. तो उसने एक आइडिया दिया कि throw it away. Our television screen must have. अब उन्होंने क्या यहाँ पे कंपेयर करे हैं अपनी जो है टेक्स्ट से कि our television screen must have had a million books, कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है, जो टेलीविजन टेक्स्ट है, ये स्क्रीन टेक्स्ट है, क्या है उसमें, मिलियन बुक्स हैं उसके अंदर इंसर्टेड ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. और वाइल स्टडी या रीडिंग थ्रू द बुक, इट इज क्वाइट बेटर, इट इज टू गुड. यहाँ पे बोला है फॉर प्लेंटी मोर. कौन बोल रहा है यहाँ पे, टॉमी बोल रहा है. टॉमी को जो है कंपेयर कर रहे हैं, एंड ही सेड our television screen must have had a million of books on it. It's good for plenty more. I wouldn't throw it away. और मैं उसको जो है फेंक भी नहीं सकता. इसको तो है, क्या कर सकते हैं आप, just throw it away. तो इसको क्या बोला उसने, useless. किसको बोला, बुक को. Same with mine. अब यहाँ पे मैगी जो है, मागी क्या है, she was also agreed with him. उससे जो है एग्री कर रही है. और what she said, same with mine, कि मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मुझे जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है. Said Maggie, she was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy. अब मागी की जो है 11 years की हैं और टॉमी कितने हैं, 13 years के, 2 years जो हैं एल्डर हैं. तो वो कह रही इतनी बुक्स मैंने नहीं देखी है, टेलीबुक्स जितनी किसने देखी है, टॉमी में. टॉमी ने क्यों देखी है, बिकॉज ही वॉज 13 years old
और मार्गी कितने साल के हैं बच्चों? 11 years old। तो ये अभी एक क्वेश्चन भी आएगा बच्चों दोनों का जो है आफ्टर दिस। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब वो वही बुक के बारे में पूछी कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली थी। कौन पूछ रहा है? मार्गी पूछ रही है। किससे? शी आस्क्ड टू टॉमी वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये कहाँ मिली। तो किसकी बात कर रहे हैं? वो बुक की बात कर रहे हैं कि वेयर डिड यू फाइंड इट। इन माई हाउस। तो उसने कहा मुझे ये घर में मिली है। He pointed without looking because he was busy reading। तो उसने pointed out करा बिना देखे जो है without looking because he was busy reading। क्योंकि वो जो है पढ़ने में बहुत ज्यादा बिजी था। that is why he pointed without looking in the attic। अब attic क्या होता है बच्चों? सबके घर में होता है attic। तो attic होता है कि स्पेस होती है जस्ट बिलो द रूफ, यूज एज ए स्टोर रूम की तरह बनाते हैं। तो जितने आपके पुराने घर होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि एथिक बना रहता है रूफ के और बीच में एक स्पेस देके। तो वहां पे ये बुक रखी थी और वहां से किसको मिली? ये टॉमी फाउंड दिस बुक फ्रॉम द एथिक। क्लियर बच्चों? तो जितना आज पढ़ा है इसको रिवाइज करके आएंगे बच्चों। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।